जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम राधा वल्लभ राधे श्याम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन दया निधान अपना दास बना लो राम अपना सेवक बना लो श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोले सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान जगजननी जगदम्बे मात अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो भक्तवांछा कल्पतरु चिदानंद घन चिदानंद मूर्ति भक्तवत्सल करुणा दया सिंधु परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाल श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए
राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप कौशल्यानंद वर्धन रागिल सरकार के मंगलमय शब्द ब्रह्म रूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने को उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतःकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया परमात्मा की परम कृपा से हम लोग नित्य प्रति की भांति इस प्रातःकालीन सत्र में चतुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में भगवान के दिव्य कथामृत का विस्पान कर रहे हैं। इसको कथामृत कहते हैं, अर्थात जिसका पान करके मनुष्य क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। अमरता का तात्पर्य क्या है, अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व क्या है, का परब्रह्म परमात्मा का नाम ही उस अमृता को प्रदान करने वाला है। अर्थात अमृतत्व को कैसे प्रदान करेगा, क्या अमर हो जाएगा, क्या वो मरेगा नहीं। का अमृतत्व का तात्पर्य है ये जो बार बार आवागमन है, इस संसार में आना जाना है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये काल के अधीनस्थ होकर के हम लोग बैठे हैं। कब काल आ करके हमको अपने गाल में समा ले, कोई भरोसा नहीं, कोई निश्चित अवधि नहीं है, कोई निश्चित काल नहीं है। ये जो बार बार आना जाना है, इस मृत्यु के चक्र को, जन्म के चक्र को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर देती हैं ये दिव्य भगवान की कथा। तो ये कथा का रसपान करने से व्यक्ति को क्या होगा, सने सने ज्ञान होगा, और ज्ञान के माध्यम से जब परमात्मा का ज्ञान होगा तो परमात्मा में प्रेम होगा, और जब परमात्मा में प्रेम हो जाएगा तो परमात्मा के अंतर प्रेम होने के पश्चात वो परमात्मा में ही समा जाएगा। जैसे परम भगवती मीराबाई, ऐसे अनंत भक्त हुए जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया और परमात्मा के अंदर ही समाहित हो गए। तो ऐसी दिव्य प्रेम उत्पन्न करने वाली भगवान की दिव्य कथा है। इसको बड़ा प्रेम से, आनंद से श्रवण करें और अपने जीवन में नित्य प्रति वृद्धि प्राप्त करनी चाहिए। नित्य उत्तरोत्तर मानव को प्रतिदिन चिंतन करते रहना चाहिए, मेरे जीवन के कितने दोष मिटे हैं, मैंने अपने जीवन में अब तक क्या क्या अच्छा कार्य किया है, और मेरे कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं। इन अवगुणों को मैं कैसे कैसे धीरे मिटाऊं, इनका नाश कैसे करूं मैं, और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करूं, आध्यात्मिक उत्कर्ष कैसे करूं, आध्यात्म के दिव्य पथ पर अग्रसर कैसे हूं। प्रत्येक मानव को चिंतन करना चाहिए, ये चिंतन का विषय है। केवल आ जाना, कथा सुन लेना, आनंद आ गया, बढ़िया कथा बोली, क्या बोला, ठीक ही बोला, भगवान का चरित्र सुना, ये तो ठीक है, सामान्य। लेकिन वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है, कथा में आकर के अपने दोषों का चिंतन करो, हैं, उनका मंथन करो, मेरा उत्कर्ष कितना हुआ है, मैं क्या और उत्कर्ष की ओर जा रहा हूँ, अथवा मेरी अवनति हो रही है, अधोगति हो रही है। क्या कथा सुनने से मेरे में कुछ परिवर्तन आया, कुछ मैं अपने आप में लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। सांसारिक लाभ को मत देखना, मेरे पुत्र का विवाह हो गया, मेरी नौकरी लग गई, बच्चों की नौकरी लग गई, ये मत देखिए। ये संसार के विषयों से ऊपर उठिए। अब उठिए कि मेरा चिंतन कैसा है,
क्या अभी तक भी मेरी अधिक आसक्ति है संसार के पदार्थों में? क्या भोगों में मेरी अभी तक आसक्ति बनी रह रही है? तो इन सब का क्या करना चाहिए? हमें चिंतन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे चिंतन करेंगे। कथा यही सिखाती है। केवल कथा में आकर के राम कथा सब जानते, कौन नहीं जानता बता? हम कोई नई कथा थोड़ी कह रहे हैं, जो युगों युगों से चली आ रही कथा है। उसी कथा को हम भगवान की कृपा से अपनी वाणी से वाणी को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस कथा के माध्यम से हमारी व्यथा कैसे दूर हो? जन्म जन्मांतर की जो व्यथा है, काल कालांतर की, युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की, ये व्यथाएं दूर कैसे होगी? इसका हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। आइए प्रकृतम अनुसाराम भगवान के दिव्य चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे थे। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दिव्य विवाह उत्सव जो है हम लोगों ने श्रवण किया। और विवाह उत्सव के पश्चात जनकपुर से मिथिला से क्या हुआ? विदाई का कार्यक्रम हुआ। और विदाई करते समय सब लोग बड़े भावुक हुए, बड़े दुखी हुए, बड़े व्याकुल हुए, विकलित हुए, पीड़ित हुए कि इतना समय पर्यंत हमारे साथ में समस्त अवधवासी रहे, अब जा रहे हैं, सबको दुख हो रहा है। लेकिन समय होने पर सबको अपना मार्ग छोड़ना ही पड़ता, अपना कर्तव्य करना ही पड़ता है। इसका मंथन करते हुए कि चलो एक दिन तो जाना ही था, वह आज ही का दिन था जिस समय जाना था। विदा लेकर के गए और कल चले थे वहाँ से, और चलते 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 पूरी रात बीत गई, प्रातःकाल हो गई। अब दूत तो वहाँ पहुँच गया था। दूत ने समाचार पहुँचा दिए थे क्या कि समस्त प्रकार से अवध में पुनः अपने ठाकुर जी आ रहे हैं और समस्त राजकुमार राजकुमारियों के साथ में वापस आ रहे हैं। अयोध्या में बड़े दिव्य प्रकार से महाराज सुंदर तैयारियां चल रही हैं। साज बाज सब ढोल नगाड़े वाले, कीर्तन करने वाले सब लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए हैं। पूरे जनियावद अग्नि बराता, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुदित सकल कुल कावनि गाता, जय सिया राम। निज निज सुंदर सदन सवारे, जय सिया राम। हाट बाट चौहट पुर द्वारे, जय सिया राम। जैसे नगरवासियों ने समाचार सुना कि बारात आ रही है, तुरंत अपने अपने कार्य में लग गए महाराज। सब और से सब क्या कर रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं, उत्साह से परिपूर्ण है, उमंग से परिपूर्ण है। और उसके साथ में कह रहे हैं नगर सजाओ भलावट, गली गली मोहल्ला बाजार घर चौराहे सबके सब जितने स्थान है सबको सजा दो। अरे ठाकुर जी यहीं से होकर के निकलेंगे, ठाकुर जी हमारी शोभा को देखेंगे। ठाकुर जी के स्वागत के लिए सब लोग अपने अपने दिव्य प्रकार से गली गली महाराज जहाँ तहाँ चौके सब स्थान जितने स्थान दिख रहे हैं सारे स्थानों पर ध्वजा लगा ली, पताकाएं लगा ली, मंडप सजा दिए। बाजारों में बड़े सुंदर स्वागत होता है ना, अपने जब उत्सव मनाते हैं तो पूरा बाजार सजा दिया जाता है। तो समस्त प्रकार से संपूर्ण अवध नगरी को जो है बड़ा सुंदर प्रकार से सजाया। आनंदित होकर के सारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। दिव्य प्रकार से सगुन भी होने लग गए। ऐसा लग रहा है सारी की सारी रिद्धि सिद्धियां अपने आप एक साथ आकर के वहाँ खड़ी हो गई हैं कि आप जैसा सजाना चाहते हो, जिस प्रकार से ठाकुर जी के स्वागत के लिए व्यवस्था करना चाहते हो आप करिए महाराज। सब सुहागिनी स्त्रियां अपना अपना झुंड बना करके एकत्रित होकर के बड़ा सुंदर प्रकार से भगवान के स्वागत के लिए सब तैयारियां कर रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से मंगल द्रव्य है, आरती सारे सजा रही है। भूपति भवन कोलाहल होई, जय सिया राम जय जाई न बरनी समो सुख सोई, जय
कौसल्यादि राम महतारी, ओ प्रेम विवश तन दशा विसारी। ये तो नगर की बात हुई। और महल में, राजमहल में क्या चल रहा है? भूपति महल, चाहे राजमहल में भवन में कोलाहल हो गया, शोर मच गया। अरे बारात आ रही है, सब अपने अपने तहरीर में जुट जाओ, दास दासियां भाग रही, दौड़ रही हैं। और माताएं तो इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी आनंदित हो गई, इतनी रोमांचित हो गई, सारा शरीर पुलकित हो रहा है, मन भरा आ रहा है, हृदय भरा आ रहा है, नेत्र से इतनी खुशी में शुरुआत हो रहे हैं और इतनी प्रसन्न होगी। महाराज कई बार जीवन में ऐसी प्रसन्नता आती है ना, जिस उस प्रसन्नता को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है तो अपनी दशा को भूल जाता है। इतना ऐसा हो गया, एक का विवाह नहीं, चार का विवाह हो गया। जिन्होंने सोचा था कि पुत्र का विवाह कब होगा, अब एक का नहीं हुआ, चारों एक साथ हो गया। तो इतना आनंद हो गया कि साक्षात कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया अपनी दशा ही भूल गई हैं और इतना प्रेम उमड़ाया उनमें। समस्त प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया, भगवान शंकर का पूजन किया, जगदम्बा का पूजन किया। पूजन करके इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और क्या कर रहे हैं, समस्त प्रकार से दान की तैयारी कर रहे हैं। आने से पहले ही दान दो, बाद में समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो दिए दान विप्रणवो विप्रण विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनो पाय पदार्थ चारि। समस्त प्रकार से महाराज सब पदार्थों को देने लगे, विप्रों को दान देने लगे, याचकों को दान देने लगे। मोद प्रमोद दिवस सब माता, जय सिया राम चलहि न चरण शिथिल भय गाता, जय सिया। ओ राम दर सहित अति अनुरागी, जय परिछनि साधु सजन सब लागी। माता इतनी प्रेम की विवश हो गई कि चलना नहीं आ रहा है, चलना भूल गई माताएं। इतना शरीर रोमांचित हो गया लेकिन प्रयास कर रही, शरीर उठ नहीं रहा है। प्रेम के वशीभूत हो गई, इतनी आनंदित हो गई, प्रमोदित हो गई। और कब मेरे राम का दर्शन होगा? तीनों मैयाएं जो है इतनी आनंदित हो रही है, मेरे राम का दर्शन कब होगा? आप अति अनुराग में इतना सोचने लग गए कि स्वयं का शरीर भी काम नहीं कर रहा है। सब दास दासी को अरे फटाफट तैयारी करो, परीक्षण की तैयारी को, साज सजाओ, बड़ी सुंदर से सारे इस महल को सजा दो। विविध विधान बाजन बाजे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मुदित सुमित्रा साजे, जय सिया राम, जय। ओ हरद दूब दधि पल्लव फूला, जय सिया राम, जय। पान पूग फले मंगल मूला, जय सिया राम। समस्त प्रकार से जितनी सामग्री होती पूजा की, आरती की तैयारी होती महाराज, हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान सुपारी सारी जो है सामग्रियां हैं पूजा की, उन सबको तैयार किया। और अच्छा अंकुर लोचन लाजा, मंदिर मंजरी तुलसी विराजा। क्या करते हैं, अक्षत की आवश्यकता होती है और किसी सामग्री की कमी हो जाए पूजा में तो किसका उपयोग करता है? तद अभाव अक्षतां समर्पयामि। महाराज किसी सामग्री की कमी अर्थात कोई सामग्री नहीं उपस्थित है तो उसके अभाव में हम क्या करें, ठाकुर जी को अक्षत समर्पित कर देते हैं और कहते हैं ठाकुर जी इसी से समझ आना कि वो सामग्री आ गई। ये भी विधान है। तो समस्त प्रकार से अक्षत है, गोरोचन, लावा, तुलसी, मंजरी
सुंदर सुंदर प्रकार से ताजे ताजे फूल फल सब दिव्य वस्तुओं को सजा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और मंगल गान प्रारंभ कर दिया है। माताओं ने सबको आदेश दिया कि समस्त प्रकार के सोने के थाल सजाओ और उस सोने के थाल में सारी सामग्री सजाओ, किसी सामग्री की कमी नहीं रहनी चाहिए। कनक थाल परि मंगलनी कमल करणी लिय मात चली मुदित परि छनी करणे फूलक पल्लवित गात। माता आनंदित होकर सब हाथों में सोने के थाल ले लिए और उसमें दिव्य प्रकार से धूप बत्ती लगाई है और ऐसा लग रहा है सावन की घुमड़ घुमड़ कर बढ़िया से ठाकुर जी के स्वागत के लिए ऊपर से ही ढोल नगाड़ा बजा रहा है, ऊपर से आवाज कर रहा है। नीचे तो बजाएंगे बाद में, पहले हम आवाज करें। सारे देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं ठाकुर जी के स्वागत के लिए। ऐसी दिव्य छवि महाराज साक्षात परम पवित्र भाव से सब लोग आनंदित हो रहे हैं। प्रगट ही दूर ही हटन पर भामिनी चारु चपल जनु दमक ही दामिनी। समस्त प्रकार से अट्टालिका है, अटारियों पर सब स्त्रियां वहीं बैठ करके नगर में दूर से ठाकुर जी आएंगे तो ऊपर से हम दर्शन करेंगे दिव्य प्रकार से। दुंदुबी धूलि घन गर्जनी घोरा जय सिया राम जय जाजक चातक दारुर मोरा जय सिया राम जय सुर सुगंध सुचि बरसई बारी जय सिया सुखी सकल शशि नर नारी जय। समस्त प्रकार से महाराज जैसा मैंने कहा बादल क्या कर रहे हैं, स्वयं नगाड़ों की ध्वनि बजा रहे हैं और पपिये भी याचक हैं। पपिया ऐसा पक्षी है जो केवल बरसात की जो बूंद है या बरसात का जल है उसी का पान करता है। प्यासा मर जाएगा लेकिन धरती पर गिरा हुआ जल कभी पान नहीं करता, तो वो भी याचना कर रहा है। अरे बादल गरजो मत, कुछ बरसाओ भी, मेरी प्यास बुझे, मैं भी उत्सव मनाऊंगा ठाकुर जी के दिव्य विवाह उत्सव में आ रहे हैं तो कुछ शक्ति आएगी। पपिया याचना कर रहे हैं कि बादल गरजो मत, बरसो भी। मेंढक मोर सब लोग अपनी अपनी ध्वनि में, ऐसा लग रहा है सारा संसार इस जगत के जितने पशु पक्षी जीव जलचर थलचर नभचर जे जड़ चेतन जीव जहाना सारे के सारे जीव क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत के लिए अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपनी गति अनुसार, अपने अपनी मति अनुसार अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और उधर नगर के बाहर रुके थे कौन, ठाकुर जी, चारों राजकुमार, चारों दुल्हनी, चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सुमंत्र जी, सब लोग। और गुरुदेव ने कहा ठीक है, शुभ मुहूर्त आया, अब नगर के अंदर प्रवेश करो। समहु जानी गुरु आय सुदीना जय सिया राम जय पुर प्रवेश कुल मणि कीना जय सिया राम जय सुमेर शंभु गिरि जागन राजा जय मुदित महीपति सहित समाजा जय सिया। जैसे गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त की, गुरुदेव ने कहा शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त जान करके भगवान गजानन जी का स्मरण किया, भगवान शंकर जी का, माता पार्वती का शिव का स्मरण करके तुरंत क्या किए, नगर में प्रवेश किए। और नगर में सब लोग क्या कर रहे थे, पहले से ही तैयार थे महाराज, आनंदित थे। जैसे ही आए और हम क्या करेंगे, इधर से स्वागत प्रारंभ कर दे। पुरवासिन तगराए जोहारे जय सिया राम देखत राम ही भय सुखारे जय सिया।
करहि निछावरि मणिगण चीरा जय ओ बारी बिलोचन पुलक शरीरा जय। तुरंत नगरवासियों ने देखा कि ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं और देखते इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया महाराज। जो जो वस्तु इसके पास में थी उन वस्तुओं से केवल बस क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी की निछावरी करने लगे, स्वागत करने लगे और नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अरे ठाकुर जी का कितने समय से दर्शन नहीं हुआ, इतना समय बीत गया है, अब पुनः दर्शन हुआ है और दर्शन हुआ था। ठाकुर जी का रूप तो और दिव्य अलौकिक था महाराज, दुल्हा सरकार बन गया है। एक व्यक्ति को सामान्य रूप में देखो और एक दुल्हा बन करके आए तो पहचाना नहीं जाता है, अच्छा यही दुल्हा है जो ऐसे घुमा करता था, अच्छा दुल्हा बनकर बड़ा सुंदर लग रहा है दुल्हे में। तो और ठाकुर जी का अलौकिक दिव्य रूप देख करके प्रसन्नचित हो गए। आरती करहि मुदित पुर नारी जय सिया राम। देखत हर्षहि निरखि कुंवर परचारी जय सिया राम जय जय सिया राम। शिविका सुभग ओहार उहारी जय देखी दुल्हनी होय सुखारी जय। नगर की स्त्रियां जितनी थी सब आनंदित होकर के क्या है, ठाकुर जी की प्रवेश करते ही आरतियां करने लगी महाराज। और सब सुंदर राजकुमार राजकुमारियों को दुल्हनियों को देख करके अत्यंत आनंदित हो गए और पर्दे हटा हटा करके क्या है देखने के लिए जा रहे। हम देखिए सब लोग करही आरती बारही बारा जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम प्रमोद पै को बारा जय सिया राम जय। भूषण मणिपट नाना जाति जय सिया राम जय। करहि निछावरि अगणित भांति जय सिया राम जय। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आरती कर रही है, बार बार देखने को मन कर रहा है। ऐसे टकटकी लगाई सबने कि ठाकुर जी हमारे सामने ही खड़े रहे, अब कहीं जाए ही नहीं। ऐसा दिव्य अलौकिक रूप महाराज देखते ही सब अपना सुध भूल गए। सब देवियां, सब देवता, सब नगर के नर नारी हैं, तो एक बार नहीं बार बार कह रहे। अब ठाकुर जी का मन नहीं भरा आरती उतारते समय, तो बार बार आरती कर रहे हैं। तुरंत आरती करते हुए ठाकुर जी को दिव्य प्रकार से चारों जोड़ियों को, चारों दुल्हा सरकार दुल्हनी सरकार को कहाँ ले गए, महल में ले गए। वहां ले जा करके तुरंत क्या किया, समस्त प्रकार से गुरुदेव की आज्ञा से वेद निगम नीति कुल रीति करियर पावड़े देत बंधुन सहित सुत परिचि सब चली लाल भाई निके। तुरंत सब बहुओं सहित राजकुमार राजकुमारियों क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं पुत्रों का माताएं। और परीक्षण करने के बाद में आरती उतारने के बाद में क्या किया महाराज, एक सुंदर सिंहासन बनाए थे चारों के लिए, चारों दुल्हन के लिए, चारों दुल्हा सरकार के लिए। उन पर बिठा करके पुनः बढ़िया प्रकार से माताएं एक एक जो रीति है अपनी सब वैदिक रीतियों को प्रारंभ कर रहे हैं। चारि सिंहासन सज सुहाए जय सिया राम। जनो मनोज निज हाथ बनाए जय सिया राम जय। तीन पर कुंवरी कुंवर बैठारे जय। ओ सादर पाय पुनीत पखारे। सुंदर सिंहासनों पर विराजमान किया चारों दुल्हा सरकार को, चारों दुल्हनी सरकार को। और दिव्य प्रकार से क्या कर रहे हैं, बैठाने के बाद में आदर से प्रेम से सबके चरण धो रहे हैं माता जी। और ऐसा लग रहा कि सिंहासन साक्षात कामदेव ने अपने हाथ से बनाए थे। ऐसे दिव्य सिंहासन पर बैठ करके चारों दिव्य
सुशोभित हो रहे हैं। सिंहासन भी कह रहा है कि आज मेरा भी बनना सार्थक हो गया, जिस पर साक्षात जगत के माता पिता विराजमान हैं। और क्या कर रहे हैं? चरण पखारे। चरण पखारने के बाद धूप दीप नैवेद्य, ठाकुर जी का पूजन करते ना, सारी सामग्री को सबसे पहले धूप दिखाया, धूप दिखाने के बाद नैवेद्य, धूप दीप, दीप किया, दीप के बाद नैवेद्य। देखो दीप अलग होता है, आरती अलग होती है, ये परंपरा है पूजा की। सबसे पहले क्या करना है? ठाकुर जी को आचमन इत्यादि करा करके बिठाया, पूजा करते समय भगवान को जल से आचमन कराया, फिर चरण धो रहे। चरण धोने के बाद में जब थोड़ा श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करने के बाद में धूप दिखाओ, धूप दिखाने के बाद में छोटा सा दीपक रखो, दीपक दिखाओ, दीपम दर्शया। दीपक के बाद में नैवेद्य लगाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। नैवेद्य के बाद फिर आरती करो, ये विधान है। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे पर दुल्हनी मंगल निधि, बारे बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर। इधर आरती हो रही है, आरती करने के बाद में विभिन्न प्रकार से भोग लगाया ठाकुर जी। आरती के पहले भोग लगाया और उसके बाद में चारों तरफ दूल्हा सरकार के, दुल्हन सरकार के पास में चमर डुलाने वाले खड़े, सब सेवा करे देव प्रकार से। और अनेक वस्तुओं को क्या की? निछावरी कर दी। वस्तु अनेक निछावरी होई जय सिया, हरि प्रमोद मातु सब सोई जय सिया। सब प्रकार से माता निछावरी कर रही है, आनंद से परिपूर्ण हो गई है। और लोक रीति जितनी है ना, भाई विवाह के बाद में लोक रीति होती है, क्या क्या होती है? पहले तो स्वागत करेंगे, बैठाएंगे, फिर जितने देव स्थान है, गुरु स्थान है, पितृ स्थान है, सभी स्थानों पर जाकर के क्या करते हैं? उनकी पूजा करते हैं। आजकल तो महाराज ये अपनी पूजा करते हैं और किसी की पूजा करते नहीं। आजकल संसार में ऐसी कुरीतियां हो गई है, विवाह से पहले सारी पूजा करते हैं लोग। पूजा तो करते ही नहीं, घूमने चले जाएंगे, फिरने चले जाएंगे। अरे नया जीवन प्रारंभ किया है, गृहस्थ आश्रम प्रारंभ किया है, भाई गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो तो सब आप घूमना फिरना तो है ही, कौन रोक रहा है? लेकिन उसके जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करो, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, स्थान देवता को, वास्तु देवता को, गुरुदेव को, पितरों को, उनके पास जाकर के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए कि अब हम नए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा नव जीवन आपके आशीर्वाद से सफल हो, सरल हो, सहज हो। इन लोगों ने सारे विधुक्त तिथियों को भुला दिया है। आज इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा कड़वा लगेगा, इसलिए तलाक हो रहे हैं। 2 साल में कितनी इनकी शादी, इनका विवाह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं लिया, पितरों का आशीर्वाद नहीं लिया। समस्त प्रकार से पितर भी कई बार परेशान हो जाते हैं, तो विवाह भंग हो जाता है। क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बात पर तलाक हो रहे हैं। और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में तलाक शब्द कहीं है ही नहीं है, ये तो उर्दू का शब्द है। तलाक ला करके छोड़ दो, यही तो है। और क्या? हमारी सनातन संस्कृति में तो महाराज विवाह होता है तो 1 जन्म का नहीं, 7 जन्म तक निभाने के लिए एक दूसरे को वचन देते हैं। और चाहे कितना भी दुख सुख प्राप्त हो, पति पत्नी को नहीं छोड़ते हैं और पत्नी पति को नहीं छोड़ती। ये दिव्य, देखो जीवन का जो रथ है ना, रथ के 2 पहिए होते हैं। हाँ, दोनों पहियों को जब संभालोगे तब रथ चलेगा, एक से नहीं चलता है। कभी वो नाराज हो जाए तो आप उसको मनाओ, आप नाराज हो जाए तो आपको वो मनाए। यही तो प्रेम में तो होता ही है। इसलिए आजकल के लोगों ने रीति रिवाज छोड़ दिया है, वैदिक परंपरा का त्याग कर दिया है, इसलिए पछता रहे हैं। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी दिव्य परंपरा बनाई है, इतना सुंदर अनुशासन दिया है, इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि उसका हम पालन करें तो हमारा जीवन बड़ा सरल सहज हो जाएगा। देखो चातुर्मास की कितना सुंदर किया है। कोई विवाह उत्सव नहीं रखा है क्या? इसलिए नहीं रखा क्योंकि चातुर्मास में एक जगह रह करके आप क्या करें? भजन करें। लेकिन लोगों ने तो इसमें भी जो प्रारंभ कर दिए कि क्या चातुर्मास और क्या वर्षा की तो कोई मतलब नहीं, अपना काम होना चाहिए, काम करते रहो। यदि विधि के अनुसार नहीं करोगे, हमारे जो पूर्व ऋषि हुए हैं उनके अनुसार नहीं चलोगे, हमारा जो दुख तो मिलेगा ही, कष्ट तो मिलेगा ही, परेशानी रहोगे, फिर चाहे कितना ही करो। अच्छा एक बात बताएं, जब परेशान होते हैं ना
तो फिर जाते कहाँ है? मंदिर ही जाते। पंडित जी थोड़ी पूजा करवाओ तो घर में ठीक नहीं चलता, तो पहले ही आ जाते। पंडित जी तो पहले ही तैयार थे। आपने पंडित जी को नहीं पूछा है, पंडित जी तो इसलिए बैठे कि पूजा करो देवताओं की पितरों की, लेकिन आप लोगों ने परित्याग कर दिया है। बाद में क्या कहते हैं, गाने का पहले घूम करके तो वही आता है, इसलिए पहले ही आ जाओ ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। तो दिव्य प्रकार से रहोगे। उस प्रकार में क्या कर रहे हैं? देव पितर पूजे विधि नीति जय सिया, पूजी सकल वासना जी की जय सिया, सबहि बंदी मांगई वरदाना जय, आयन सहित राम कल्याणा, दिव्य प्रकार से ठाकुर जी भी देव पूजा, पितर पूजा, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब की पूजा करते हैं ताकि ये सब प्रसन्न होकर के मैं क्या करें? आशीर्वाद दें। इनके आशीर्वाद से किसी प्रकार की कोई हमारे जीवन में समस्या न आए। यदि जो देवता बैठे हैं यहाँ पर उनको प्रसन्न कर लोगे तो कार्य में वो भी आशीर्वाद तो देंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे कथा का आयोजन हो रहा है और आप लोगों को न बताया जाए, हैं? आप लोगों को न बताया जाए तो आप लोगों को मन में होगा ना, हमको बता देते क्या बिगड़ जाता। ऐसा हुआ यदि बता दिया जाता तो आप प्रसन्न होते, हाँ अच्छा आयोजन और हमें भी बताया। तो सहज रूप से जब प्रसन्नता प्राप्त हो रही है तो आप उनको प्रसन्न क्यों नहीं करते हो? ये सनातन संस्कृति है कि कोई भी आयोजन करो तो सबको सूचना दो, आए न आए उनका कर्तव्य है। अपना काम क्या है? शुभ कार्य में सबको सूचना दो। कम से कम आएगा नहीं लेकिन मन से तो मंगल कामना करेगा, क्या हमें भी बताया था। ये सनातन की रीति है, सबका आदर है, सबका सम्मान है, किसी का अनादर नहीं है। अंतरहित सुर आशीष देही मुदित मातु अंचल भरी ले। सब माताओं ने, चारों राजकुमार राजकुमारियों के लिए क्या वरदान मांगा कि इनका कल्याण हो। हे देवी देवता, हे कुल देवता, आप समस्त प्रकार से, और जितने देवता थे वे क्या है? प्रसन्नचित होकर के देखो राम जी के जो जगत के पिता, उनके कल्याण के लिए माताएं हमसे मांग रही हैं, तो अत्यंत प्रसन्नचित होकर के वे भी क्या दे रहे हैं? मन ही मन आशीष दे रहे हैं, प्रबुद्धित हो रहे हैं और माताओं की झोली भर रहे हैं। भूपति बोली बराती दीने, जान बसन मणि भूषण दीने। फिर श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज ने समस्त प्रकार से बरातियों को बुलाया और उनको अनेक प्रकार से घोड़ा, हाथी, मणि, गोदान, समस्त प्रकार से बरातियों को भी दान दिया। तुम इतना साथ में आए, इतना साथ दिया और आनंद करो। जाचक जाचई जोई जो, जाचक जन जाचई जोई जोई, जय सिया राम, जय सिया राम, प्रमोदित राम देहि सोई सोई, जय सिया। सेवक सकल भजनिया नाना जय, पूरन किए दान सनमाना जय। समस्त प्रकार से नगर में जितने जाचक थे, जितने लोग आए थे, सबको गुरु वस्तु जो जो वस्तु मांग रहे थे उन वस्तु को दे करके दशरथ जी महाराज ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसके पश्चात महाराज गुरुदेव की आज्ञा पा करके श्री दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मणों सहित, गुरुदेव सहित कहाँ प्रवेश किया? महल में प्रवेश किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीने, जय सिया राम, जय जय सिया राम, लोग वेद में सादर कीने, जय सिया राम, जय। तुरंत आज्ञा पाकर के महल में प्रवेश किया और ब्राह्मणों का जो समूह उसको देख करके सब माताएं बड़ा भाग्य मान रही है
कि ठाकुर जी के विवाह हुआ था, इतने ब्राह्मण एक साथ आशीर्वाद देने आ गए, मन में प्रश्न हो रही है, आनंद हो रही है सब। अब ठाकुर जी को, रामचंद्र जी को उनको बिठा करके क्या कराया, उनको कहा कि अब तैयार हो जाइए, आप स्नान ध्यान करिए। स्नान ध्यान करा करके सबको बिठा करके क्या बड़ी बात पुनः पूजन किया, और फिर क्या कराया, उनको भोजन पानी कराना शुरू किया। उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी को खूब खूब बधाइयाँ दी कि गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में चारों ओर आनंद ही आनंद छाया है। हम पहले मना कर रहे थे आपको, लेकिन हमारी भूल थी, उन्हें क्षमा मांग करके गादी सुत पूजा जय सिया राम, नाथ मोहि समधन्य दूजा जय सिया राम। समस्त प्रकार से पूजा करके उनसे बार बार प्रार्थना करें, आपने हमें बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है, हम धन्य धन्य हो गए हैं, खूब प्रशंसा की। और उसके बाद में बंधुन समेत कुमार सब, रानी सहित महीसु, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत शीस। पुनः दशरथ जी ने कहा कि चारों अब घर में आए हो, घर में आकर के पुनः गुरुदेव को प्रणाम करो। सारी पूजाएं हो गई, लोक रीतियां हो गई, देवता का पूजन हो गया। अब जो वर्तमान में प्रत्यक्ष देवता हैं, गुरुदेव हैं, उनको प्रणाम करो। बार बार प्रणाम किया, गुरुदेव ने पुनः आशीर्वाद दिया। विनय कीनियूर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगी मागी मुनि नायक लीना जय सिया राम जय। आशीर्वाद बहुत विधि दीना जय सिया राम जय। समस्त प्रकार से गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और गुरुदेव ने रैंक मांग लिया। उसके बाद में समस्त प्रकार से और जो वशिष्ठ जी महाराज थे उनको बुलाया, उनकी पूजा की, और साथ में कुछ मेहमान आए हुए थे, उनको भी समस्त प्रकार से आदर दिया, पूजा की, बलिभागी, सबको सम्मान दिया। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, हृदय भरी पूरी उछाहु। दशरथ जी महाराज अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, सब विधियां प्रेम पूर्वक उन्होंने परिपूर्ण कर दी। और उसके बाद में जहाँ निवास था, सबको जो है अपने अपने स्थान पर भेजा कि राजकुमार आप भी अपने स्थान पर जाओ, राजकुमारी के साथ लेकर के जाओ। और दशरथ जी महाराज क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जो छोटी छोटी राजकुमारी आई हैं, बड़ी छोटी छोटी हैं, तो उनको बड़ा प्रेम दे रहे हैं, ताकि इनको न लगे कि हम अपने पिता से अलग हो गए। सबको प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं, जी आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आप बताना, बड़ा प्रेम दे रहे हैं, ताकि उनको किसी प्रकार से अपने माता पिता के जो प्रेम है उसकी कमी ना हो। समस्त प्रकार से सब वहाँ विराजमान स्त्रियां वगैरह उन्होंने मंगल गान प्रारंभ किया। अब रात्रि का समय आ गया, रात्रि के समय दशरथ जी ने सबको आदेश दिया कि आप जाइए, विश्राम करिए। तो लंबी यात्रा करके आ गए। कही न सकई सत सारद से जय सिया राम, वेद विरंची महेश गणेश जय सिया राम जय। सो मैं कहूँ कवन विधि भरनी जय, भूमि नाग चिर धरई के धरनी। ठाकुर जी का ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चारों राजकुमारों का ऐसा सौंदर्य देख करके साक्षात शारदा, गणेश जी, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, वेद ब्रह्मा, कोई भी जो है उनकी क्या है महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, रूप सौंदर्य को बता नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। मैं कहाँ से कहूँ, मैं तो ऐसा ही क्या कहते हैं ना, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। तो यदि मैं यदि वर्णन करना भी चाहूँ तो ऐसा होगा जैसे केंचुआ होता है ना, तो केंचुआ किसको उठाना चाहे, धरती को उठाने का प्रयास करे, तो हो सकता है, संभव नहीं महाराज। इसीलिए
सब प्रकार से आनंद ही आनंद है, बड़ा दिव्य है। और अब श्री दशरथ जी महाराज समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? रानियों को समझा रहे हैं कि हे रानियों सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं। नृप सर्वभाग्य सबई सनमानी, कई मृदु वचन बुलाई रानी। ससुर का क्या कर्तव्य है सुन लो। बहू घर में आती तो क्या कहना चाहिए? बहू जब घर में आती तब वधूलरे कने पर घर आई, जय सिया राम जय सिया राम, राखे हो नयन पलक की नाई, जय सिया। ससुर का कर्तव्य है कि जब आपके घर में नववधू आए, बेटी आए विवाह करके, तो अपनी देवियों को समझाओ। क्या समझाओ? कि नई नई आई है, ये बेटी है, किसी प्रकार का संकोच न करे, इसको किसी प्रकार का दुख न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, ये समझा रहे रानियों को। इनकी ऐसी सेवा करना, ऐसे संभालना जिस प्रकार से क्या है, नयन पलक की नाई। जिस प्रकार से हमारे नेत्रों की सुरक्षा कौन करती है? हमारी पलकें करती है। जैसे कुछ आंधी आती है, तूफान आता है, मिट्टी आती है, तो तुरंत पलकें क्या हो जाती हैं? नीचे हो जाती है। उसी प्रकार हे देवियों, हे रानियों, हे महारानियों, ये सुनो उपदेश, इन बेटियों की ऐसे रक्षा करना। इससे क्या होगा? समस्त प्रकार से आप इनकी रक्षा करोगे, आप इनकी बात सुनोगे, आप इनको समझाओगे, तो कल के दिन आपको भी कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो सदैव आगे रहेगी। मेरे प्रारंभ अवस्था में क्या किया, लेकिन आजकल की सासें क्या करती हैं? अरे अभी आगे भी तक काम नहीं किया, अभी तक उठी नहीं, अभी तक वो नहीं किया। बेचारी नई नई आई, समझने में टाइम लगेगा। अपनी बेटी को ऐसे कहते हो क्या? बताओ, बोलो। नहीं कहते तो क्यों कहते हो? वो आपकी बेटी नहीं है। फिर अपनी बेटी की तरह व्यवहार करो। प्रत्येक सास को अपनी बहू को बेटी की तरह समझना चाहिए। तो प्रत्येक सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझेगी तो प्रत्येक बेटी खुश रहेगी, प्रत्येक बहू खुश रहेगी। भाई आपकी बेटी जहाँ जाएगी बहू बन के, वो भी बेटी की तरह पालेगी तो वो भी तो खुश रहेगी। इसीलिए बड़े प्रेम से पहले समझाना चाहिए। जब आप प्रेम दोगे तो अगला वाला अपने आप समझेगा कि मुझे इतना प्रेम करे तो मैं क्यों फिर इनके साथ में इस प्रकार करूँ। लेकिन सास और उनकी लड़ाई खूब होती है, क्योंकि एक दूसरे को समझते ही नहीं है। नई नई बहू आई, वो जानती नहीं अगर रीति रिवाज क्या है, और वो सास कहती देखो जैसा मैं करता हूँ वैसे ही करना। उसको समझने दो तो कैसा करती हो आप, समझेगी तब करेगी। इसलिए देखो रिश्तों में प्रेम से ही बात बनती है। समस्त प्रकार से गलती होती क्षमा करो, समझाओ, लेकिन लड़ाई कोई प्रत्येक विवाद का समाधान संवाद है। समझ रहे हो बात? बड़ा सूत्र है। प्रत्येक विवाद का समाधान संवाद है। लड़ाई हो गई महाराज, और लड़ाई होने के बाद में संवाद नहीं किया तो विवाद बढ़ता ही जाए। आपस में अनबन हो गई, और अनबन हो गई तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो चाहे छोटी सी बात हो गई, पानी का लोटा रखा हुआ आपके आगे, और बहू ने सोचा चलो इसको धो करके ले आती, नया पानी लाते हो, और आपने कहा मेरे सामने से लोटा कैसे ले गई, मुझे पानी पीना था। तो संवाद होता तो बात बनती। अब सास को लग रहा है मेरे को पानी नहीं पीने दे रही, अभी तो घर में आई है, मेरा पानी हटा रही है। इसलिए संवाद से विवाद हटता है। इसलिए संवाद करिए, प्रेम से रखिए, बार बार समझाइए, क्योंकि संबंध बन गया है तो निभाना हमको ही है, तो बाहर से थोड़ी निभाने आएगा। बताओ, संबंध बनाने से पहले सोचना चाहिए कि मैं संबंध कहाँ बना रहा हूँ, लेकिन एक बार संबंध बन गया तो उसको फिर जीवन पर्यंत निर्वाह करना चाहिए, फिर उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोष देखोगे तो संबंध का निर्वाह, संबंध बनेगा नहीं और बिगड़ेगा। इसलिए दोषों को छिपाते हुए संबंध को निभाना प्रारंभ करना चाहिए। अपने उसके गुणों को देखना चाहिए, कौन से गुण हैं, और धीरे धीरे समझाना भी चाहिए, बेटा इस प्रकार नहीं, इस प्रकार, तब तो बात बनेगी। नहीं तो बात बनने वाली। रामचरितमानस सिखाती है घर घर में कैसा प्रेम हो, घर घर में कैसे रहना चाहिए, ये समझा रही है यहाँ। केवल सास को नहीं, ससुर को भी आगे आना चाहिए। लड़ाई हो रही तो समझाओ, क्या हो गया, क्या बात हो गई, समस्त प्रकार से। वधूलरी कनी पर घर आई, दूसरे घर से आई है,
ये छोटी बच्चियां हैं, इसलिए इनका क्या करना, ध्यान रखना। लरिकाश्रमित उनित बसा सैन करावऊ जाय, हस कई के विश्राम गृह राम चरण चितनाय। श्री दशरथ जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में चित्त लगा करके सबको आदेश देकर के अब जाइए, थक गए हैं, विश्राम करिए, समस्त प्रकार से आप जा करके। और दूसरी तरफ सब अपने अपने कक्ष में गए। राघवेंद्र सरकार ने सबको कहा आप अपने अपने कक्ष में जाइए। और माताएं कहाँ गई, राम जी के कक्ष में गई। वहां जाकर राम जी से पूछ रही अनेक प्रकार से, और राम जी अनेक प्रकार से कथा सुना रहे, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में महाराज सैन्य के लिए गए। प्रातः काल हुई, प्रातः काल में आकर के पुनः वैदिक रीति रिवाज जो संध्या वंदन है, उपासना है, पूजा पद्धति है, उसको प्रारंभ किया। और कह करके बाद में वंदे विप्र सुर गुरु पितु माता जय सिया राम, पाई आशीष मुदित सब भाता जय सिया राम। जननी सादर बदन निहारे जय, भूपति संग द्वार पगुधारे। प्रातः काल उठ करके श्री रामचंद्र सरकार ने क्या किया, स्नान ध्यान संध्या वंदन किया। उसके बाद में विप्र देवता को गुरुदेव को माता पिता को सबको क्या किया, प्रणाम किया। माताएं अपने बच्चों को देखकर आनंद हो लिया। उसके बाद में कहाँ गए, गुरुदेव के पास में ले गए, श्री विश्वामित्र जी के पास में, और उनको प्रणाम करा करके वशिष्ठ जी के पास में गए, वहां प्रणाम कराया। उन दोनों ने खूब आशीर्वाद दिया। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सबको प्रणाम किया, वहां से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और बाद में कही वशिष्ठ धर्म इतिहास जय सिया राम जय, सुनहि मही सुसहित निवास जय, मुनि मन अगम गादि सुत करनी जय, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी जय सिया राम। क्या विधि है, कैसे जीना चाहिए। नया नया विवाह हुआ तो केवल दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के घूमने मत जाओ। हाँ, 10-15 दिन रुको, आस पास में जाओ, गुरुदेव से, ब्राह्मणों से, माता पिता से क्या सुनो, कथा सुनो। गुरुदेव के पास में ले गए, वशिष्ठ जी के पास में। वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत प्रकार से कथा सुनाई, कैसे जीवन जीना है, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना है, बड़े आनंद से जीवन जिए, सब धर्मों का पालन करिए, सब समझाया। और विश्वामित्र जी ने जो करनी की उसका दिव्य प्रकार से वर्णन किया। देखो, जो आप पर उपकार करे ना, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार में सबका प्रायश्चित है। क्या? संसार में गो हत्या का, ब्राह्मण हत्या का, सबका प्रायश्चित है। लेकिन जो कृतज्ञ व्यक्ति है, जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति का प्रायश्चित कहीं नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति ने आप पर उपकार किया है, उसको कभी मत भूलिए, उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहिए। क्या रहिए? कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ मत बनिए, किए उपकार को मत भूलिए, उसका प्रायश्चित रहिए। तो विश्वामित्र जी ने जो कार्य किया है, उसको बार बार जहाँ देके वशिष्ठ जी भी धन्यवाद दे रहे हैं, दशरथ जी धन्यवाद दे रहे हैं, सब रानियां धन्यवाद दे रही है, समस्त प्रकार से सब क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अब बहुत समय हुआ, बहुत समय होने के बाद में क्या, श्री विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अब देखिए मुझे आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सिद्धाश्रम जाना पड़ेगा। बहुत समय हो गया। विश्वामित्र चलन नित चाही जय सिया राम जय, राम सप्रेम विनय बसराही जय सिया राम,
दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ जय देखी सराह महामुनि राऊ जय। बहुत समय बीत गया, विश्वामित्र जी काफी समय तक वहां रहे, खूब राघवेंद्र सरकार वगैरह सब आनंद से रह रहे, आनंद से समय बीत रहा सबका। नित्य प्रतिदिन गुरुदेव का दर्शन, कथा, इतिहास, वेदों का वर्णन, सब प्रकार से बस धर्म का उपदेश कर रहे हैं। बहुत समय जब बीत गया तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात क्या हमेशा में से कहते विश्वामित्र जी कि राम अब मुझे जाना है। राम जी कह रहे गुरुदेव थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा। अच्छा ठीक है। फिर बार बार कहते हैं जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, वो प्रेम के कारण विश्वामित्र जी बस ठीक है राम जी रुकता हूँ। फिर एक बार कहा राघव मुझे जाना है। बोले गुरुदेव बस अष्टमी तिथि आ रही है। क्या आ रही है? अष्टमी तिथि आ रही है। उस अष्टमी तिथि को बड़ा उत्सव है, हमारे भी आ रही है। कौन सी? चतुर्थी तिथि आ रही है ना, गणेश चतुर्थी आ रही है। बोले गणेश चतुर्थी आ रही है तब तक रुक जाइए, गणेश जी की पूजा है, बड़ी पूजा के बाद में फिर आप पधार जाना। अच्छा ठीक है। इसके बाद बोले हाँ। फिर चतुर्थी आ गई। फिर विश्वामित्र जी ने कहा राघव मैं चलूं? गुरुदेव हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई, सेवा में कोई कमी रह गई। अरे राघव नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। दशरथ जी के पास में गए। दशरथ का गुरुदेव मैं क्या बताऊं, ये सब कुछ आपका ही तो है, मेरा क्या है इसमें? राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप चाहे। मागत विदारा अनुरागे सूतन समेत ठाड़ पे आगे। अब इस बार विश्वामित्र जी तैयारी करके खड़े हो गए, अब जाना ही है। सारे अपने साथ में पूरा आए थे, उनको कहा चलो अब तैयारी करके चलो, ये आज्ञा देंगे नहीं, पहले हम कह देंगे हम तैयार होकर के आए। समस्त प्रकार से तैयारी कर कर गए और दशरथ जी महाराज के जैसे सामने गए। दशरथ जी महाराज समस्त अपने रानियों से विश्वामित्र जी के चरणों में गिरे। गुरुदेव आप जाने की बात कह रहे हैं, हमको छोड़ देंगे? कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे? दीन आशीष विप्रभु भाति जय सिया राम, जय सिया राम। चले न प्रीति कही जाति, जय सिया राम जय। राम सप्रेम सद सब भाई जय। आय सुपाई फिरे पहुँचाई जय। समस्त ब्राह्मण लोग जो है विश्वामित्र जी ने वहां में रहने वाले देवता, विप्र देवता सबको आशीर्वाद दिया। श्री दशरथ जी महाराज को आशीर्वाद दिया, रानी को आशीर्वाद दिया, चारों भैया को, राजकुमार दुर्नी को, सबको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके वहां से चल दिए। अब वहां से चले गए महाराज। अब इधर बहुत अनंत प्रकार से राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों के साथ में क्या कर रहे हैं, आनंद से अयोध्या में निवास कर रहे हैं। बहुत समय तक आनंद से निवास किया। क्या आए ब्याहे राम घर जब ते, जय सिया राम जय, जय सिया राम। बस ही आनंद आवाज सब तब ते, जय सिया राम जय, जय सिया राम। जब ठाकुर जी ब्याह करके वहां से आए तब से बड़े दिव्य, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से क्या कर रहे हैं, समस्त प्रकार से महाराज आनंद ही आनंद अयोध्या में हो रहा है। इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि उसकी आनंद की कोई कवि लोग महिमा का वर्णन भी नहीं कर सकते। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि समस्त प्रकार से जो ठाकुर जी की दिव्य विवाह उत्सव का श्रवण करेगा, जो विवाह हुआ है इसके बारे में गाएगा, उसका समस्त प्रकार से जीवन में क्या होगा, मंगल ही मंगल होगा। सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावै सुनहि, तिन को सदा उछाओ मंगलाय तन राम। समस्त प्रकार से प्रेम पूर्वक जो गाएंगे, जो सुनेंगे, उनके जीवन में सदा उत्साह ही उत्साह, उनके जीवन में सदा उमंग होगी, सदा मंगल ही मंगल होगा। ठाकुर जी के दिव्य इस विवाह का श्रवण करने से सबका यश बढ़ता ही बढ़ता है।
इस प्रकार महाराज बाल कांड में ठाकुर जी का विवाह उत्सव समाप्त हुआ और इधर बाल कांड की भी समाप्ति होती है। इसके बाद में आगे अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में भी दिव्य प्रकार से ठाकुर जी कुछ समय पर्यंत निवास करते हैं और उसके बाद में क्या है, आगे आगे की लीला होती है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में जो मैंने पहले ही निवेदन किया, विश्व का एक ऐसा अनोखा अद्भुत अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में सबसे अधिक मंगलाचरण किए हैं किसी कवि ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। और उसी का फल है कि आज संपूर्ण भारत नहीं परंतु विश्व में रामचरितमानस ग्रंथ विख्यात है। अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक मंगलाचरण होता है उतना ही अधिक उसका फल यश कीर्ति प्रसार प्रचार होता है। तो रामचरितमानस के समान किसी ग्रंथ की ख्याति प्रसिद्धि और सुनने को नहीं मिलती महाराज पूरे विश्व में। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर मंगलाचरण किया बड़े दिव्य प्रकार से। यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले वाल बिर्गले च गरुड यस्यो रसिदादरा सोयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर। सर्वप्रथम भगवान शंकर की वंदना की है और वंदना में कहा है भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना की है, हे प्रभु हे विश्वनाथ आप मेरी रक्षा करिए। अब यहाँ गोस्वामी जी महाराज रक्षा की बात क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई मारने के लिए आ रहा है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या? बोले नहीं, आप मेरी सब प्रकार से रक्षा करना। क्यों रक्षा करना? क्योंकि अब जो मैं अयोध्या कांड का वर्णन करने जा रहा हूँ, मैं अपनी लेखनी को उठाने जा रहा हूँ। इस अयोध्या कांड में न जाने क्या क्या होने वाला है, इसमें ऐसे ऐसे दृश्य आने वाले हैं जो शायद हो सकता है मेरी लेखनी, हो सकता है मैं आगे न बढ़ पाऊं, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी लेखनी को आगे उठा पाऊं। इसलिए आप मेरी रक्षा करना। का दिखाई च का दिखावा, का सुनाई च का सुना। इसमें क्या क्या दिखाऊं और क्या क्या सुनाऊं, मुझे स्वयं को समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा जाए और क्या दिखा जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य आने वाले हैं जो हो सकता है मैं आगे कह न पाऊं। इसलिए समस्त प्रकार से आप मेरी क्या करना, रक्षा करना। तत्पश्चात पुनः श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य उस मुखचंद्र कमल की स्तुति की है कि राघवेंद्र सरकार का मुख कमल कैसा है, जो महाराज यदि जीवन में दुख भी आए, कैसा दुख आया था, राज्य मिलने पर भी कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की और राज्य से 14 वर्ष का वनवास मिलने पर भी कोई विषाद प्राप्त नहीं हुआ। समय दुखे समय सुख दुखे च, सुख दुखे समय कृते लाभा लाभो दया दो। सुख दुख में समान स्थिति है, लाभ लाभ में समान स्थिति। ऐसे कौन होते हैं? महापुरुष होते हैं। ऐसे ही साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान का वर्णन किया। प्रसन्नता यान गताभिषेकस् तथा नमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजसि रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंगलप्रदा। श्री राघवेंद्र सरकार का जो मुख कमल है, प्रसन्नता न गताभिषेक सदा, जब अभिषेक की बारी आई, अभिषेक का समाचार सुना तो मुख पर कोई इतनी खुशी नहीं हुई, अरे मेरा अभिषेक हो रहा है। सामान्य रूप से उदासीन रहे, न प्रसन्न रहे न दुखी रहे। और जब वनवास की प्राप्त हुआ तब भी मुख कमल पर कोई विषाद की एक किरण प्राप्त नहीं हुई। ऐसा जो ठाकुर जी का मुख कमल है, ऐसे मुख कमल की मैं वंदना करता हूँ और ऐसा मुख कमल मेरा सदा मंगल करे महाराज। क्या करे? और अब ठाकुर जी की स्वयं वंदना की। नीलांबुजश्याम, बोलो याद है आपको स्तुति? बोलो सब। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवान् पाणौ महासायक चारुचापं नम
रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो मंगलाचरण होता है ना, मंगलाचरण में समस्त जो विषय का प्रतिपादन करने वाले हैं उसका संकेत कर लेते हैं, उसका बीज रख देते हैं। किसमें? मंगलाचरण में। ये जो परम पवित्र भाव से ठाकुर जी की स्तुति का जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या है, 5 लीलाओं को वर्णन किया। जो 5 मुख्य लीलाएं हैं ठाकुर जी की, उन लीलाओं को वर्णन किया। नीलांबुजश्याम कोमलांगम, इससे ठाकुर जी की जो बाल लीला है उस बाल लीला का वर्णन किया। ठाकुर जी बाल लीला में कैसा स्वरूप था, ठाकुर जी का बड़ा दिव्य स्वरूप था। कैसा था? नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजैतन शोभा निरखी कोटि कोटि शोभा। ऐसा ठाकुर जी का दिव्य नीलमणि के समान ठाकुर जी का दिव्य रूप है। जब कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए थे वो भी क्या है, नील कमल के समान है, नीलमणि के समान थे। ऐसा दिव्य रूप है। तो नीलांबुज श्याम कोमलांगम, इस से ठाकुर जी की बाल लीला का संकेत किया। और आगे सीता समारोपित भाव, इसी ठाकुर जी के विवाह उत्सव का वर्णन किया। विवाह उत्सव की जो संपूर्ण लीला है वो इसमें आ गई। और पाणो, ठाकुर जी ने पाणु, हाथ में क्या ले रखा है? पाणु अर्थात हाथ में क्या, धनुष बाण ले रखा ठाकुर जी ने। तो जो महासायक चारु चापम, ये ठाकुर जी ने इससे 2 लीलाएं की हैं। एक वन लीला, जब वन में गए ठाकुर जी तो तपस्वी की वेशभूषा को धारण किया और हाथ में धनुष बाण लेकर के चले। वन लीला और रण लीला, ये दोनों ही जो है पाणु महासायक चारु चापम से इंगित किया, संकेतित किया। और नमामि रामं रघुवंशनाथं, इससे क्या द्योतित किया? इसे ठाकुर जी की राजलीला को बताया, उत्तरकांड बताया। ठाकुर जी ने आकर के क्या किया था? अनंत समय तक राज्य शासन किया था महाराज। राज बैठ की बहुलीला, राज सिंहासन पर बैठे और क्या की? बहुत लीला। ये जो 5 लीलाएं हैं, इन 5 लीलाओं को क्या है, इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद में श्री गुरुदेव की पुनः वंदना की। आप प्रतिदिन गाते हो ना गुरु वंदना, ये आपको याद होगी। याद होगी क्या? याद है ये, बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनउ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विसार। तो इसके बाद में पुनः गुरु वंदना की। प्रारंभ में गुरु वंदना की थी और बाद भी गुरु वंदना की। गुरुदेव से वंदना किए बिना आगे बड़ा कठिन चैप्टर आ रहा है हमारा। अयोध्या कांड सामान्य नहीं है। ऐसी ऐसी लीलाएं होगी जहाँ देवी देवता भी चकित रहेंगे। वो क्या रहा, इसमें देवी देवताओं की भी भूमिका आने वाली है। सारे विश्व में ये लीला होने वाली, सबको ज्ञात है, सब चकित रहते हैं। तो इसलिए गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं, जिस गुरुदेव की कृपा से मुझे आशीर्वाद मिले, कृपा मिले, सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले, ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, विवेक मिले, जिसके माध्यम से विवेक पूर्ण, अब विवेक पूर्ण नहीं लिख सकते महाराज, ठाकुर जी का चरित्र है। विवेक पूर्ण ढंग से क्या करूं मैं? स्तुति कर रहा हूं। इसलिए गुरु वंदना की। आज गुरु वंदना करके हम यही विराम करते हैं। कल पुनः क्या लीला होती है उसका विचार आगे करेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान, सच्चिदानंद भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगज्जननी जगदम्बे मां, अवध धाम की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, कली पावनातुर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान,
सत्य सनातन धर्म धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये।